वेलकम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु भगत और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश के तरफ से जो है पटवारी के लिए वैकेंसी आ गई है ना। तो जिसमें से जो पटवारी के लिए जो पद है वो 2736 पद है पद, और बाकी कुछ अन्य और भी पदें हैं, है ना, जिनके लिए अलग संख्या है, अलग पदों की संख्या है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पटवारी की, तो यहाँ पे हमको जो है 2736 पद जो है इसकी वैकेंसी निकली हुई है। दो टाइप से यहाँ पे भर्ती निकाला है। एक को कहा है सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती, और दूसरे को कहा है संयुक्त भर्ती। तो जिसमें से यहाँ पे देखेंगे हम जो सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है, इसमें से यहाँ पे समूह 2, समूह 4, ठीक है, सहायक संपरीक्षक, सह जन संपर्क अधिकारी, सह नगर निरीक्षक, सह राजस्व अधिकारी, सह अग्निमिशन अधिकारी एवं समकक्ष। तो ये कुछ पद है जो बैकलॉग और सीधी भर्ती के अंतर्गत जो है निकाले गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें संयुक्त भर्ती की, तो उसमें भू अभिलेख और पटवारी, ठीक है, तो पटवारी और भू अभिलेख ये संयुक्त भर्ती के अंतर्गत आते हैं, जिनकी कुल पदों की संख्या कितनी है, 2736। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आवेदन की प्रारंभ तिथि, ठीक है। तो आवेदन कब से भरना चालू होंगे, 5 तारीख से भरना चालू होंगे, जनवरी के, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनवरी में 19 तारीख को ही अंतिम तिथि यहाँ पे देखने को मिलेगी अगले वर्ष, मतलब कि 2023 में। फिर यहीं पे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो देखिए, परीक्षा शुल्क जो है वो जनरल वालों के लिए 500 रुपये होगी, प्लस जो भी पोर्टल चार्जेस है ना, वो अलग से लिए जाएंगे। और ऐसे कुल मिला के 560 रुपये समथिंग जो है वो आपको देना पड़ेगा। और ST SC OBC और ये जो अपना AWS के लिए 250 रुपये जो है वो उनसे लिए जाएंगे। यहाँ भी पोर्टल चार्ज लगेगा, वही लगभग 310 रुपये तक का जो फॉर्म है यहाँ पे भरे जाएंगे। उसके बाद में सीधी भर्ती वालों के लिए, जैसे हमने देखा था यहाँ पे, उसके लिए 0 रुपये शुल्क है, कोई चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे। और समय सारणी की अगर बात करें तो जो एग्ज़ाम है वो 15 मार्च से चालू हो जाएगी, ठीक है। 2023 में 15 मार्च से चालू हो जाएगी। और परीक्षा जो है वो 2 शिफ्ट में होगी, एक पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। पहली शिफ्ट जो है 7 बजे आपको बुलाया जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम वही 9 बजे से आपका चालू होगा और 12 घंटे जो है 12 बजे तक के जो है वो चलेगा। लगभग आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। दूसरी पाली भी वही है, 12:30 से 5:30 बजे तक के का रहेगा, है ना। 12:30 बजे आपको बुलाया जाएगा रिपोर्टिंग टाइम पे, और वही है, ये भी 3 घंटे का जो है एग्ज़ाम होगा, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। और यहाँ पे एक नोट वाली बात ये है कि ये जो भर्ती निकाली गई है, जो वैकेंसी निकाली गई है पटवारी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। जो रूल बुक आई है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मध्य प्रदेश के जो भी मूल निवासी है ना, और भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। और बाकी अदर स्टेट्स वाले इस एग्ज़ाम को नहीं भर सकते हैं। अब बाकी जो भी अपडेट्स आएगी तो उसके अनुसार फिर शायद अगर भरना चाहे तो वो अलग अपडेट आने की बात है, लेकिन अभी जो अपडेट आई है वो यही है, ठीक है। उसके बाद में सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आएंगे, है ना, और क्या बदलाव हुआ है उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो इसमें जो सबसे मतलब सब्जेक्ट होगा वो हमारा सामान्य ज्ञान होगा, जिसको GS हम बोलेंगे, ठीक है। GS में जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर जो भी है वो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत में आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे सामान्य हिंदी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी की बात करेंगे। जो नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है वो अंग्रेजी हुआ है, ठीक है। सामान्य इंग्लिश भी यहाँ पे पूछी जाएगी। और साथ में यहाँ पे सामान्य गणित की बात करता है, सामान्य गणित भी पूछा जाएगा, ठीक है, 10th लेवल तक की। और सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, मतलब यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी। और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, और सामान्य तार्किक ज्ञान, ये भी रीजनिंग है। और सामान्य प्रबंधन, ठीक है। जो ये जनरल मैनेजमेंट का जो एक नया मतलब सब्जेक्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले जो पंचायती राज वाला जो सब्जेक्ट हुआ करता था, है ना, उसको वहाँ से निकाल करके रिप्लेस किया गया है सामान्य प्रबंधन के साथ, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखें यहाँ पे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये टोटल जो 4 है ये खंड अ में होगा, ठीक है, जिसके 100 नंबर हमको मिलेंगे, ठीक है। ये 100 नंबर का पेपर होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। और वहीं अगर खंड ब की बात करें तो यहाँ पे ये भी 100 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, ठीक है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान होगा, सामान्य तार्किक ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता होगी और सामान्य प्रबंधन होगा। तो ये ऐसे करके ये भी जो है 100 नंबर का होगा। टोटल 100 और 100 टोटल 200 अंक का जो है हमारा वाला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पेपर एक ही होगा, सिंगल पेपर होगा, 3 घंटे का होगा और 200 अंक मिलेंगे, ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आयु की, ठीक है। आयु क्या मांगा है इसमें, मिनिमम जो है 18 वर्ष मांगा है और मैक्सिमम 40 वर्ष मांगा है।
और बाकी जो अदर कंडीशन है जैसे महिलाओं के लिए हो गया, ठीक है, और जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए जो आयु थोड़ी सी बढ़ा दिया गया है, ST SC के लिए आयु बढ़ा दिया गया है 5 वर्ष की जो, ठीक है। और साथ में क्या कहा गया है कि 40 वर्ष जो है वो मैक्सिमम उम्र है। लेकिन जो कोविड-19 के वजह से जो है अभी भर्तियां नहीं निकाली गई थी, ठीक है, उसके वजह से जो है सभी को चाहे जनरल हो, OBC हो, ST SC हो, सभी को 3 वर्ष की जो है छूट मिलेगी। 3 वर्ष की छूट मिलने के बाद में जो है वो मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो भी उनका कोटा है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाएगी, ठीक है। तो 3 वर्ष की छूट, जैसे मान लो 18 वर्ष और जो 40 वर्ष प्लस 3 साल मतलब 43 ईयर, मतलब सॉरी 43 वर्ष, तो 43 तक के जो है वो सभी को छूट मिलेगी यहाँ पे। और टोटल पद जैसे मैंने बताया 2736 यहाँ पे पद है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो भी वैकेंसी है, उससे संबंधित मैंने सारी चीज़ें बता दिया हूँ आपको। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करना है। तो देखिए, तैयारी के लिए हमको ये सिलेबस दिया हुआ है और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना है कि क्या क्या टॉपिक्स जो है पिछले वर्षों में पूछा गया है और क्या ऐसे संभावित जो भी टॉपिक्स है या जो भी मटेरियल से जो आने के चांसेस है ना, उस पर एक संपूर्ण तरीके से एक विवरण लेकर के आऊँगा मैं आपके सामने, है ना, क्या पूछा जाएगा और क्या क्या संभावित जो क्वेश्चन है जो फॉर्म होंगे किन टॉपिक से होंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जिस किसी भाई लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ ये सारा का सारा कंटेंट इसी चैनल पे फ्री लेके आऊँगा, ठीक है। ना कोई पेड होगा यहाँ पे, ना कुछ होगा, सारा कंटेंट अवेलेबल होगा, आपको भी फ्री होगा और फुल कंटेंट अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको सारा का सारा कंटेंट पटवारी का, ठीक है, पूरा का पूरा मैं आपको इसी चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और चीज़ें पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है। और आप बने रहिए साथ में, ठीक है, ताकि आपको जो है पटवारी, देखो हमको 4 महीने का समय मिला हुआ है, ठीक है। अभी जो है जनवरी में जो है वो फॉर्म भरना चालू होंगे और एग्ज़ाम चालू होगी हमारी कब से, मार्च से। तो अभी चल रहा है हमारा दिसंबर, ठीक है, अभी आने वाला है 1 तारीख से, तो दिसंबर से अगर हम गिने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 4 महीने हमारे पास में हैं। तो 4 महीने में हम पटवारी के इन सारे सब्जेक्ट्स को इतने बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई हमको तकलीफ नहीं होगी। सबके लिए जो हमको टाइम मिलेगा, बहुत अधिक टाइम है हमारे पास में, कम समय नहीं है, बहुत समय है। अगर आप लोग संयम से अगर चैनल को फॉलो करते हैं और संयम से आप लोग जो है चैनल को देखते रहते हैं, जो भी लेक्चर्स मैं यहाँ पे डालता रहूँगा उन लेक्चर्स को आप लोग देखते रहिए, आपका जो सिलेबस है वो सारा का सारा यहाँ पे जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसके बाद में, वही है 3 घंटे का समय मिलेगा आप सभी लोगों को इन सब्जेक्ट्स के लिए। एक नया सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी भी मैं अलग से क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सामान्य से प्रबंधन मैनेजमेंट्स के बारे में पूछेगा, बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा कुछ भारी चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। हो गया, बस इतना ही है। और बाकी जो भी अपडेट्स है मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग जिन किसी भाई लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो है हम और से अधिक तरीके से जो मेहनत करके जो है आप लोगों के लिए चीज़ें लाते रहें, ठीक है। थैंक यू।